जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है, लेकिन हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़, पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इसीलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है जिन वृक्षों की लकड़ी से मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने मुख्य द्वार शुभ फल नहीं देते हैं। यदि इन शुभ वृक्षों से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन में निवास करने वाले लोगों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इन्हीं लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी निवास करती हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप हो सके तो इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। सबसे पहली बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि घर के अंदर की ओर बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो इससे वास्तु दोष निर्माण होता है। घर के मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वारों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा ही 2 पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। 2 पल्लों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है, अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप हो सके तो उसे बदलकर 2 पल्लों का द्वार अवश्य बना लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। खासकर स्वास्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर के मुख्य द्वार में दहलीज न होना अशुभ परिणाम प्रदान करता है। इसीलिए घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार
पूर्ण रूप से बंद होने वाला होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी कार की दरार और छेद नहीं होना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार में दरार अथवा छेद होना अच्छा नहीं होता। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला होता है तो इससे वास्तुदोष निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह और धार्मिक प्रतीक अवश्य लगाएं, जैसे शुभ लाभ, स्वास्थिक अथवा मुख्य द्वार के दोनों तरफ भगवान राम और मां सीता का शुभ नाम अवश्य लिखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार, कोई बड़ा पेड़, पानी की टंकी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। यह चीजें सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में बाधा निर्माण करती हैं। इन चीजों के कारण वास्तु दोष निर्माण होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने स्वच्छता होनी चाहिए। नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से मां लक्ष्मी प्रसन्नता से घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें और सुंदर रंगोली बनाकर दीपक प्रज्वलित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। यदि मुख्य द्वार से ऐसी आवाजें आती हैं तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नीम, अर्जुन आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। साथ ही जले हुए अथवा जली हुई लकड़ी से प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए। इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिस लकड़ी से द्वार बनाया हुआ है उसी लकड़ी की चौखट बनवानी चाहिए। घर का प्रवेश द्वार हमेशा ही पूर्व और उत्तर दिशा में होना ही शुभ माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्टॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।